हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि वाई करेंट्स कम्स इन बोथ साइड इन सॉकेट एट होम। मतलब घर में जो सॉकेट होता है उसके देखिएगा दोनों साइड आप टेस्टर लगाएंगे तो दोनों साइड फेस आता है। इसका रीज़न क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है ये है हमारा हाउ टू रिड्यूस न्यूट्रल करेंट आर बैलेंस इन प्लांट। यानी प्लांट में जैसे न्यूट्रल का प्रॉब्लम आया तो उसको हम कैसे बैलेंस करते हैं या उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देख लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर में किसी एक बोर्ड पर पावर सप्लाई आ रहा है। यानी किसी एक बोर्ड पर जो है किसी एक बोर्ड पर दोनों साइड फेस आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बोर्ड में दोनों साइड, जैसे ये हमारा सॉकेट होता है, जैसे इसमें 3 पॉइंट होते हैं। एक होता है हमारा ये वाला होता है अर्थिंग, ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। ठीक है, यानी जैसे हम टेस्टर इसमें और इसमें लगा रहे हैं तो दोनों में फेस आ रहा है। यानी ये फेस न्यूट्रल ना होकर के ये भी फेस में बन गया। यानी दोनों में 240 वोल्ट 240 वोल्ट। तो अगर हम 240 वोल्ट पर कोई भी अप्लायंस चलाएंगे सबसे पहले तो ख़राब हो सकता है, दूसरा हमें शॉक भी मार सकता है। इसके कारण बाकी इंस्ट्रूमेंट में इसका बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे पहला कारण हो सकता है कि जैसे कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट इससे जुड़ा हुआ है तो उसके कारण भी, उसके खराबी के कारण भी न्यूट्रल में सप्लाई आ जाता है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं किसी एक बोर्ड में, किसी एक बोर्ड पर, मतलब एक बोर्ड यानी आपके घर के किसी एक बोर्ड में सप्लाई, दोनों साइड सप्लाई आ रहे हैं। घर में बहुत सारे बोर्ड लगे होते हैं लेकिन एक ही बोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी बोर्ड में ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोर्ड को ओपन करिए। ठीक है, बोर्ड को ओपन करिएगा। ओपन करने से देखिएगा ये जो न्यूट्रल वायर है, ये न्यूट्रल वायर कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। यानी आप कोई सॉकेट लगाए हैं या कोई भी अप्लायंस लगाए हैं, है ना, और इसमें देखेंगे ये लूज कनेक्शन होने से क्या होता है, ये रिटर्न पाथ प्रोवाइड नहीं कर पाता है। क्या, जैसे कि हम सब जानते हैं न्यूट्रल वायर ऑलवेज यूज फॉर रिटर्न पाथ ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल वायर के रिटर्न पाथ के लिए इस्तेमाल। रिटर्न पाथ क्या है फ्रेंड्स, जैसे ये हो गया आपका फेस और यहाँ पे बीच में लग गया आपका एक बल्ब लग गया मान लीजिए, है ना, और ये हो गया आपका न्यूट्रल वायर। जब तक न्यूट्रल वायर से रिटर्न पाथ नहीं जाएगा, जब तक ये सर्किट क्लोज नहीं होगा तब तक आपका ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, अगर ये न्यूट्रल वायर नहीं जाएंगे तो इसको ये भी फेस ही बन जाएगा। यानी आपका न्यूट्रल खराब हो गया, इसलिए कारण ये ऑटोमेटिक ये फेस बन गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिएगा, आप बोर्ड को ओपन करिएगा। बोर्ड को ओपन करने के बाद देखिएगा ये कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। अगर लूज नहीं है तो कहीं इसमें कार्बन तो नहीं जम गया है। कार्बन जमने के कारण भी आपका ये न्यूट्रल प्रॉपर कनेक्ट नहीं होता है, जिससे आगे सप्लाई जाने लगता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा आपका जो वहाँ से उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसी वायर को चेक करिएगा। यहाँ पे एमसीबी से कनेक्ट, एमसीबी के पास ये कनेक्ट होगा, जहाँ से कनेक्ट होगा कहीं यहाँ तो लूज कनेक्शन नहीं है या फिर कोई सप्लाई दिया होगा। तो इस पर देखिएगा कि यहाँ पर कि कोई वायर ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट होकर ये खुल तो नहीं गया, खुलने से भी सप्लाई आने लगता है। ठीक है, इसका यही रीज़न हो सकता है, या तो कार्बन जमा होगा या तो फिर वो कट गया होगा या तो फिर वो एमसीबी के पास से कनेक्ट होगा। यानी किसी एक ही वायर में आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो एक हो गया। अगर घर के सभी बोर्ड में सप्लाई आ रहा है तो तब क्या करें, बोर्ड में न्यूट्रल में फेस आ रहा है तब कंडीशन में क्या होगा, देखिएगा उस कंडीशन में क्या होगा। अब हमारे घर में मीटर लगे होते हैं, है ना, मीटर लगे होते हैं, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, ये फेस हो गया मान लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिएगा ये जो है ये आपके खंबे से आता रहता है, खंबे से आया हुआ है, यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आया हुआ है। तो उसके बाद ये जाके आपका एक एमसीबी लगा होता है, एमसीबी कनेक्ट हो गया। ठीक, अब इसमें आप टेस्टर लगा के आप यहाँ तो चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरा देखिएगा मीटर हमेशा बंद रहता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एमसीबी की इस तरफ लगाइएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एमसीबी को हम बंद कर लेंगे, यानी एमसीबी को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद फिर चेक करेंगे कि इस फेस, इसमें भी फेस और इसमें भी फेस, यानी दोनों में फेस आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपके घर से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम यहाँ से है, यानी आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तरफ से है। तो सीधा आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में कॉल करिए और उनको बोलिए कि हमारे दोनों फेज में दोनों वायर में सप्लाई आ रहा है, यानी न्यूट्रल में सप्लाई आ रहा है। अगर इसको ऑन करने के बाद भी अगर इसमें और इसमें फेस आता है तो आपके घर के बोर्ड में प्रॉब्लम है, बोर्ड में दिक्कत हो सकती है, या किसी एम्प्लाइंस होगा जो भी कनेक्टेड होगा, जो भी लोड, पंखा हो गया या फ्रिज हो गया, या उसमें कोई दिक्कत होगा। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले एक एक एम्प्लाइंस को हटा के देखिएगा, यानी बोर्ड है, बोर्ड में क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप चेक करिएगा, कोई जैसे फ्रिज है, फ्रिज को आप हटा के देखिएगा, उसके बाद चेक करिएगा कि सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद फ़ैन को ऑफ करके चेक करिएगा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गीजर लगा है तो गीजर को ऑफ करके चेक करिएगा सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और उस कंडीशन में भी नहीं मिलता है, यानी तो भी सप्लाई आ रहा है, सब अप्लाइंस ऑफ करने के बाद भी, तो उसमें क्या होगा कि वायर सेम कहीं कोई ना कोई वायर कहीं ना कहीं न्यूट्रल वायर ब्रेक हो गया है, यानी आपका जो मेन न्यूट्रल आ रहा है ये कहीं पे ब्रेक हो गया है, टूट गया है, या लूज कनेक्शन है, या उसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है, ठीक है। और जैसे हम बात कर लेते हैं कि ये तो न्यूट्रल की बात हो गई, अब साथ में एक अर्थ भी लगा होता है, देखिए होंगे फ्रेंड्स, एक ये अर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अर्थ इंपॉर्टेंट क्या होता है, अब अर्थ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब अगर न्यूट्रल में बाई चांस न्यूट्रल वायर को कोई टच कर दिया और हम लोग न्यूट्रल वायर टच करेगा तो सीधा क्या होगा, करंट लग जाएगा, हम लोग को करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक लगना तो ठीक नहीं है, इसी पर्पज़, सेफ्टी पर्पज़ से हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग करने का यही रीज़न है कि जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो हमारा जो ये एमसीबी है, आरसीसीबी लगा होता है इसके पहले, ये आरसीसीबी ट्रिप हो जाता है, इसी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बोलेंगे, अब इस दोनों के बीच का मीटर से हम लोग चेक करेंगे तो इसका वोल्टेज है 3 वोल्ट से 5 वोल्ट आएगा, ठीक है, 3 वोल्ट से 5 वोल्ट आएगा। अब बोलेंगे 3 वोल्ट से 5 वोल्ट आ रहा है, ऐसा क्यों? और किसी किसी घर में चेक करेंगे तो देखिएगा न्यूट्रल और अर्थ के जो बीच है उसमें क्या आएगा, इन दोनों के बीच में 0 वोल्ट आएगा। इन दोनों में सही कौन सा है? इन दोनों में ये सही है और ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि समझिए, इसका मतलब है कि आपका जो अर्थिंग है वो हुआ ही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, यानी किया ही नहीं गया। तो जब भी नया घर बनाइएगा तो मल्टीमीटर लेके एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि 3 to 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 वोल्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप उसको इलेक्ट्रीशियन को बुलाइए और आपका जो अर्थिंग है उसको ठीक कराइए, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन। अब बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस न्यूट्रल करेंट इन आर बैलेंस इन प्लांट, ठीक है। बहुत से इलेक्ट्रिकल वाले ही ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो श्योर है कि वो खाली घर का समझे हैं, प्लांट का भी जानना ज़रूरी है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए हाउ टू रिड्यूस आर बैलेंस न्यूट्रल इन प्लांट। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूट्रल बनता कहाँ से है। न्यूट्रल देखिएगा, जो भी सप्लाई आती है प्लांट में उसमें 3 फेज ही आता है, उसके बाद यहाँ पर से इसके बाद ही अपन न्यूट्रल सप्लाई लेते हैं, ठीक है। कोई भी वायर आएगा वहाँ से ट्रांसफार्मर का जो पहले लगा होगा इसे RYB, बट इसमें न्यूट्रल कनेक्टेड नहीं होगा, न्यूट्रल आपका ट्रांसफार्मर के बाद ही निकलेगा। यानी एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का भी 2 वाइंडिंग होता है, ठीक है। ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है ये डेल्टा कनेक्टेड होता है। डेल्टा कनेक्टेड होता है इसका मतलब एक ये फेस हो गया, एक ये फेस हो गया और एक ये फेस हो गया, R, Y और B, ठीक है। अब जिसका जो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी जो होता है वो स्टार कनेक्टेड होता है, R, Y, B। और इसके बाद इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ये होता है, यहीं से आपका कॉमन पॉइंट निकालते हैं न्यूट्रल, यहीं से आपका न्यूट्रल बनता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एक चीज़ और, ट्रांसफार्मर का देखिएगा जो है उसको ग्राउटिंग भी करते हैं न्यूट्रल को। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर मान लीजिए आपका एक ट्रांसफार्मर में 3 फेस आ रहा है और तीनों फेस में से कोई एक फेस फेल हो गया, एक फेस फेल होगा तो क्या होगा कि जो आपका जो एक फेस फेल होने के कारण ये जो सप्लाई जो जारी है वो आपके न्यूट्रल से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वाइंडिंग है, ये तो 3 फेस कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके न्यूट्रल में चला जाना स्टार्ट हो जाएगा।
जिसके कारण क्या होगा, हमारे अप्लायंस तो ख़राब होंगे ही होंगे, मशीन ख़राब हो जाएगी, मोटर ख़राब हो, या जो मोटर लगा होगा वो ख़राब हो जाएगा, या कोई भी ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम उसको अर्थ अगर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए हम ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, हमेशा दिखेगा, पूछेगा कि न्यूट्रल ट्रांसफार्मर में न्यूट्रल को अर्थिंग क्यों किया जाता है। उसका रीज़न सी पॉसिबल है, फेज फेल्यूर के कारण ही हम न्यूट्रल को अर्थिंग करते हैं, जिसके कारण हमारे न्यूट्रल में सप्लाई ना पहुँचे, इसके लिए हम सप्लाई करते हैं। ये इसके कारण हम ग्राउटिंग न्यूट्रल अर्थिंग करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारे बात। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू रिड्यूस करंट इन, मतलब न्यूट्रल को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे पहले देख लेते हैं, पहले मान लीजिए ये हमारा आर फेज है, ठीक है, ये हमारा वाई फेज है और ये हमारा बी फेज है, ये हमारा बी फेज मान लेते हैं। ठीक है, 3 फेज हैं हमारे पास। 3 फेज में एक फेज पर आ रहा है मान लीजिए हमारा 15 एम्पेयर करंट, ठीक है, दूसरे फेज पर आ रहा है हमारा 20 एम्पेयर करंट और तीसरे फेज पर आ रहा है हमारा 40 एम्पेयर करंट, यानी ये अनबैलेंस तो हो गया। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर वाई बी माइनस बी आर। ठीक है, अब फार्मूला में पुट करते हैं। देख मान लीजिए ये 15 एम्पेयर 15 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 40 की स्क्वायर माइनस आर वाई मतलब 15 इंटू 20 माइनस वाई बी 20 इंटू 40 माइनस बी और आर 40 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सबसे पहले 15 स्क्वायर 225 हो जाएगा, 225 प्लस 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा 400 और 40 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1600। ठीक है, अब 15 इंटू 20 हो जाएगा आपका 300, 20 इंटू 40 हो जाएगा आपका 800 और 40 इंटू 15 हो जाएगा आपका 600। सबसे पहले इसको ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को अलग अलग। इसको ऐड करने पर क्या होगा, हमारा आंसर आएगा 225 इधर माइनस 300, 800 माइनस कर ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 1700। ठीक है, अब इसको इसमें माइनस करने पर हमारा आंसर आ जाएगा 525 और 525 तो एम्पेयर होगा नहीं, नॉर्मल सी बात है। तो इसका जो वैल्यू है वो हमेशा रूट में आता है। तो 525 का रूट वैल्यू कितना होगा, रूट का वैल्यू आएगा 22 एम्पेयर, यानी आपका जो न्यूट्रल है उसमें 22 एम्पेयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब 22 एम्पेयर फ्लो तो हो रहा है, अब इसको हमको बैलेंस कैसे करना है, अब इसको सुधारना कैसे है, ये हमारे पास सबसे बड़ा परेशानी आ जाता है। इसको सुधारने के कारण है, देखिए मान लीजिए हमारा एक बी बैलेंस में 40 एम्पेयर फ्लो हो रहा है और इसमें 20 एम्पेयर से 15 में, इसमें सबसे कम एम्पेयर किसमें फ्लो हो रहा है, 15 एम्पेयर में। तो 40 एम्पेयर का लोड निकाल करके हम 15 एम्पेयर में कनेक्ट कर देंगे, यानी लाइटिंग हो गया, फैन हो गया, या किसी रूम का या किसी बिल्डिंग का सप्लाई को हम बैलेंस करने के लिए इसका जो लोड है इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा लोड जैसे 40 है तो इसको मान लीजिए हम यहाँ पे कर लेंगे 25 और इसका लोड उसमें कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो